ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। चित्त उत्पत्ति प्रकरण। चित्त रूपी रोग की चिकित्सा के उपाय तथा मनोनिग्रह से लाभ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, यह चित्त एक महान रोग है। इसकी चिकित्सा चिकित्सा के लिए एक बहुत बड़ी औषध है, जो अभिष्ट साधक निश्चित रूप से लाभ पहुंचाने वाली, परम स्वादिष्ट और अपने ही अधीन है। उसे बताता हूँ, सुनो। राग के विषयभूत ब्रह्म विषयों का परित्याग करके परमात्मा चिंतन रूपी अपने अपने ही धर्म पुरुषार्थमय प्रयत्न से चित्त रूपी बेताल पर शीघ्र विजय पाई जाती है। जो अभिष्ट वस्तु ब्रह्म विषय भोग का त्याग चित्त के राग आदि रोगों से रहित और स्वस्थ रहता है, उसने अपने मन की उसी प्रकार जीत लिया है जैसे मजबूत दांतों वाला हाथी खराब और कमजोर दांतों वाले हाथी को जीत लेता है। सम सब संवेदन आत्मा या परमात्मा के निरंतर चिंतन रूपी प्रयत्न से चित्त रूपी बालक का पालन किया जाता है, अर्थात उक्त यत्न से उसके राग और चपलता आदि रोगों की चिकित्सा करके उसे स्वस्थ बनाया जाता है। उसे अवस्तु अवस्तु मिथ्या अथवा अनात्म वस्तु से हटाकर वस्तु सत्य अथवा आत्म तत्व में लगाया जाता है तथा उसे बोध से संपन्न किया जाता है। जैसे बालक को प्यार या भय दिखाकर बिना प्रयत्न के इधर उधर जहाँ चाहे लगाया जा सकता है, उसी प्रकार भावों से मन को भी अनायास ही अंतरात्मा में लगाया जा सकता है। ऐसा करने में कठिनाई ही क्या है। भविष्य में अभ्युदय रूपी फल को देने वाले सत्कर्म समाधि के अभ्यास में लगे हुए मन को अपने पुरुषार्थ से ही चेतन परमात्मा के साथ संयुक्त करें, जो सर्वथा अपने अधीन और परम हितकर है। वह अभीष्ट वस्तु का त्याग रूपी वैराग्य जिसके लिए कठिन हो गया है, वह मनुष्य नहीं विषयों का कीड़ा है, उसे धिक्कार है। जैसे कोई पहलवान किसी बालक को अनायास की ही पछाड़ देता है, उसी प्रकार अपनी बुद्धि से अरमय विषय समूह में परम रणमीय पर ब्रह्म परमात्मा की भावना करके मन को बिना यत्न के ही जीत लिया जा सकता है। पौरस रूपी प्रयत्न से चित्त को शीघ्र ही जीत लिया जाता है। जो चित्कर को जीत कर उसके प्रभाव से रहित हो गया है, वह बिना किसी प्रयास के पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने चित्त पर आक्रमण करके उसे वश में कर लेने मात्र से सहज साधन और स्वाधीन कार्य है। उसे ही जो लोग नहीं कर सकते, वे पुरुष नहीं गीदड़ हैं, उन्हें धिक्कार है। एकमात्र अपने पौरुष से ही सिद्ध होने वाला और अभीष्ट वस्तु का त्याग रूपी मनोनिग्रह कर्म है, उसके बिना शुभ गति नहीं हो सकती। अभीष्ट ब्रह्म विषयों का स्मरण न करना अथवा मनोवांछित मोक्ष सुख की प्राप्ति कराना जिसका स्वरूप है, उस मुख्य साधन मनोनिग्रह
के बिना गुरु का उपदेश, शास्त्र से के अर्थ का चिंतन और मंत्र आदि सारे साधन या युक्तियां तिनकों के समान व्यर्थ है। संकल्पों के परित्याग रूपी शस्त्र शस्त्र से जब चित्त रूपी वृक्ष का समूल उच्छेद हो जाता है, तब साधन सर्वस्वरूप सर्वव्यापी शांत ब्रह्म रूप हो जाता है। श्री राम जैसे दिगंबर होने पर पूर्व में पश्चिम की प्रतीति होने लगती है और वह अनुभव के विपरीत बुद्धि उस समय बिल्कुल स्थिर हो जाती है, परंतु विवेक रूपी पुरुष प्रयत्न से उस भ्रांत बुद्धि को शीघ्र ही निवारण किया जा सकता है। उसी तरह मन को भी वैराग्य रूपी पुरुष प्रयत्न से शीघ्र ही जीता जा सकता है। मन में उद्वेग का न होना राज्य आदि संपत्ति का मूल कारण है। उद्वेग या उकताहट न होने से जीव को अपने मन पर विजय प्राप्त होती है, जिससे तीनों लोकों पर विजय पाना तृण के समान सहज हो जाता है। जो नराधम अपने मन के निग्रह में ही समर्थ नहीं है, वे व्यवहार दशा में व्यवहार का निर्वाह कैसे कर सकेंगे। मैं पुरुष हूँ, मरा हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ और जी रहा हूँ इत्यादि कुदसियाँ चंचल चित्त की वृत्तियाँ ही प्रतीति होती हैं, जो बिना हुए ही प्रकट हुई हैं। यहाँ न तो किसी की मृत्यु होती है और न कोई जन्म ही लेता है। मन स्वयं ही अपने मरण का तथा लोकांतर गमन का संकल्प मात्र से अनुभव करता है। जो नित्य सत्य सबका हितकारी महामय मलिनता से रहित और सर्वव्यापी परमात्मा है, उनमें चित्त का लय हुए बिना मुक्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं। इस बात का ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों में रहने वाले तत्वदर्शी विद्वानों ने बारंबार विचार किया है कि और सबके सब इसी निश्चय पर पहुँचे हैं कि चित्त की शांति के सिवा मुक्ति का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। रत सत्य व्यापक और निर्मल ज्ञान का हृदय में उदय होने पर मन में लय होने मात्र से परम शांति प्राप्त हो जाती है। यदि अपातरणीय विषयों को तुम जैसे विद्वानों ने अरणीय वस्तुओं की कोटि में समझ लिया है, तब तो मेरा विश्वास है कि तुमने चित्त के सारे अंग काट डाले हैं। यह सामने दिखाई देने वाला जो वह पिता से उत्पन्न शरीर है, वह मैं हूँ, और यह जो घर खेत आदि धन है, यह सब मेरा है। यह मैं और मेरा ही मन है। यदि यह मैं और मेरेपन की भावना न की जाए तो इसमें मन उसी तरह कट जाता है जैसे हंसिया से तृण, जैसे शरद ऋतु में आकाश में बिखरे हुए बादलों के टुकड़े वायु द्वारा उड़ा दिए जाते हैं, उसी प्रकार मैं और मेरेपन का कल्पना या भावना न करने से मन भी उड़ा दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए कोई विज्ञ पुरुष जैसे अपने बालक को पुत्र को अच्छी कर्म में लगाता है, उसी तरह विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन को कल्याण में लगाए, जिसका नाश होना कठिन है, तथा जो नूतन या बालक न होकर
सयाना और दर्प से भरा हुआ है। उस मन रूपी सिंह को जो संसार का विस्तार करने वाला है, जो लोग मार डालते हैं, वे निर्वाण पद का उपदेश देने वाले महात्मा जन इस संसार में धन्य है। उनकी सदा ही विजय होती है। भले ही प्रलय काल के प्रचंड पावन प्रवाहित हो जा चारों समुद्र एक में मिलकर एकार्ण हो जाएं और 12 सूर्य एक साथ तपने लगें, परंतु जिसका मन शांत हो गया है, उस पुरुष की कभी कोई हानि नहीं होती। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।